नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी संख्या का जो है घन निकालें केवल 20 सेकंड में। यह जो 20 सेकंड आपको दिखाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं कि 20 सेकंड ही लगे, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे चैनल एग्जाम डेज पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अन्यथा मत करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी भी संख्या का घन निकालें, घन यानी कि क्यूब निकालें, ठीक है। इसके पहले का वीडियो था स्क्वायर, ठीक है, यानी कि वर्ग निकालें किसी भी संख्या का। तो उसको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। वहां पर 1 से लेकर 1000 नंबर तक जो है किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है, यानी सेकेंडों में। वैसे ही आज हम क्यूब यानी कि घन निकालना सिखाएंगे 1 से लेकर 1000 तक। देखिए पहला प्रश्न है, हम यहाँ पर 2 ट्रिक बताएंगे, दोनों में से जो पसंद आए आपको वो फॉलो करिएगा। तो पहला जो प्रश्न है वो 11 का है, यानी कि 11 का जो है हम क्यूब यानी कि घन कैसे निकालेंगे। तो 11 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 2 नंबर है, आप देख रहे हैं 1 1 है, ठीक। इन दोनों का हम क्या करेंगे, वर्ग पहले निकालेंगे। तो वर्ग निकालेंगे तो एक का वर्ग एक ही होगा, एक का वर्ग एक ही होगा, ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, तो जो है यहाँ पर देखिए 1 1 हो गया। अब इसको हम करेंगे क्या, 1 लिख लेंगे और एक किनारे 1 लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये इधर ये इधर। तो 1 1 जा 1 ही होता है और 1 1 जा 1 ही होता है, तो ये हमारा 4 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये बीच के 2 हैं, ये जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई जिनका किया था, इनको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। यानी कि ई संख्या और ई संख्या का जो है मल्टीप्लाई बाई 2, कोई भी संख्या होगी उसको 2 से गुणा करना होगा। तो यहाँ 1 का दूना 2 हो जाएगा, 1 का दूना 2 हो जाएगा। अब इन्हीं को हम जोड़ देंगे। ये जो 1 है यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये खाली छोड़े रखना है, ठीक है, ये खाली रहेगा, ये भी खाली रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1331 आ गया। और 1331 ही जो है क्या होता है, 11 का क्यूब होता है। नहीं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या होती है आप कमेंट ज़रूर करिए, हम उसका समाधान देने का प्रयत्न जरूर करेंगे। चलिए ये तो 11 का था, इस वजह से थोड़ा कम समझ में आया होगा, हम समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको याद भी है। हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर, जिसका क्यूब निकालना है, वह संख्या 21, ठीक है। 21 का हम लोग निकालते हैं। तो देखिए पहले तो हम यहाँ 21 लिख लेते हैं। ये संख्या ऐसे होगी, तो इसका हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, एक 2 है, एक 1 है, ठीक। अब यहाँ पर जो है 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो ये 4 हो गया और इधर 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रश्न है, इसको क्यूब करना है। किसको क्यूब करना है, वैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 का क्यूब क्या हो जाए, तो 8 होता है। आपको पता है 2 का क्यूब 8 होता है। और उसके बाद जो है 1 का क्यूब कितना भी करें 1 ही आएगा, तो हम इधर 1 लिख देते हैं, ठीक। बीच में हम स्थान छोड़े हैं, उसको आप अभी समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। किसका करेंगे, ये जो 4 है, ये 4 है और ये 1 है, तो जो है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। तो यहाँ पर 4 1 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो संख्या पहले होगी उसको पहले ही लिखेंगे, ठीक। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और ये जो है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये इतना हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमने इसके पहले वाले में बताया था कि जो बीच की ये जो संख्याएं होती हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 जा 8 होता है, ठीक। 2 2 जा 4 होता है, ठीक। अब यहाँ पर जो है हमको यहाँ पर 0 लिख देना है केवल देखने के लिए, ठीक। अब इसको ऐड कर देना है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 + 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 4 12 होता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा और कैरी 1 है, तो 8 1 9 हो जाएगा। ये कितना हो गया, तो 92 61 हो गया, ठीक है। तो ये जो 92 61 है, जो किसका क्यूब होता है, तो 21 का होता है। आप मोबाइल में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, यानी कि समझ में आ रहा होगा कि हमको करना क्या है, ठीक। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये ठीक है, ये इस संख्या का यानी जिस संख्या का आप निकाल रहे हैं इनका क्यूब होता है, ठीक। इकाई का क्यूब ये होता है, दहाई का क्यूब ये होता है। उसके बीच में जो संख्या होती है वो एक दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, वो भी स्क्वायर का होता है। और उसके बाद ये जो संख्या होती है ये बीच वाली संख्या का जो है 2 गुना होता है। चलिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर 32 है, कितना है, तो 32 का जो है हमको क्यूब निकालना है।
32 का क्यूब निकालने के लिए हमको इसको पहले क्या करना है, अलग अलग स्क्वायर निकाल लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 3 का जो है स्क्वायर क्या होता है, 3 त्रिका 9 होता है। 2 का क्या होता है, 2 दूनी 4 होता है। इतना हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो 3 है, ठीक है, जो 3 है यानी 32 ये लिखा है, तो ये जो 3 है इसका क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है। तो यहाँ पर 27 लिख लेंगे। ठीक, और यहाँ पर जो 2 है इसका भी हमको क्यूब लिखना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। ये बीच में स्पेस देकर लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 32 का ये इतना हो गया। अब यहाँ पर जो हमने ये पाया है 9 और ये पाया है 4, इन दोनों को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का जो है यहाँ पर पहले 9 का करेंगे, तो 9 का 2 में करेंगे, तो 9 दूनी 18 होता है, तो यहाँ लिख लेंगे 18। ठीक, उसके बाद जो है 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 4 तिहाई 12 होता है। ठीक है, ये इतना हमने लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पर जो है लास्ट में हम 0 लिख देते हैं। ठीक, लास्ट में हम 0 लिख देते हैं, क्योंकि इनको ऐड नहीं करना है, बीच वाली संख्या में ही हमको जोड़ना है जो संख्या हमारी आएगी। अब यहाँ पर एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, तो इनको क्या करना है हमको, हमने आपको बता दिया था भाई, इसमें जो है 2 से गुणा कर देना है, यानी 2 गुना कर देना है। तो 18 दूनी 36 होता है और जो है 12 दूनी 24 होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इन्हीं को जोड़ देना है, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 8 हो गया। ठीक, 12 और 24 इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 36, 36 की यहाँ पर 6 हो जाएगा। और जो हमारी कैरी है वह 3 है, 3 इसमें हमको जोड़ना है। तो 18 दूनी 36, 18 तिरकी 54, और 54 में ये जो 3 था कैरी हमारा पीछे का, उसको जोड़ देंगे तो 57 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 7 लिख देंगे, कैरी कितना हो गया, तो 5 बचा है। ठीक, 27 में जो है 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। और यही हमारा आंसर आ जाता है। क्या आ जाता है, आंसर किसका, तो जो है ये 32 का क्यूब है। आप मोबाइल में काउंट कर लीजिए, 32,768 इसका आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर, 48 का जो है घन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 48 का कैसे निकालना है, तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं। कन्फर्म है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या है 4 और 8, तो 4 का घन, ठीक है, स्क्वायर पहले निकालेंगे और 8 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 4 चौके 16 होता है। चलिए 16 लिख दिया। फिर 8 ढाई 64 होता है, ये भी लिख दिया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 4 और 8 का घन भी निकालना है उसमें ऐड करने के लिए। ठीक, तो 4 का घन क्या होता है, 4 चौके 16, चौके 64 होता है। चलिए इसको लिख दिया, बीच में स्पेस छोड़कर लिखेंगे। 8 का जो है ढाई 64 अट्ठे 512 होता है। ठीक, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ठीक, कम से कम 20 जो है 10 तक तो जरूर याद होना चाहिए। तो ये 64 और ये 512 हो गया। ये 8 का जो है क्या है, घन है, और ये जो है 4 का घन है। इतना आप जानते रहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 64 है और ये 16 है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 16 का क्रॉस मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, तो 16 अट्ठे क्या होता है, तो 16 अट्ठे 128 होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम 128। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर 64 चौका कितना होता है, तो 64 चौका जो है 256 होता है। कितना होता है, तो 256 होता है। यहाँ पर ये पूरा हमारा नंबर आ गया। ठीक, ये जो है नंबर अलग है, ये 3 नंबर अलग है, और ये 3 नंबर और इधर 2 नंबर, ये सभी अलग अलग हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो बीच के 2 नंबर हैं, ये वाले और ये वाले, इनमें क्या कर देना है, आपको जानकारी हो गई होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 128 दूनी क्या होता है, तो 256 होता है। यहाँ पर हम 256 लिख लेंगे। ठीक, और उसके बाद 256 दूनी क्या होता है, तो 256 दूनी 512 होता है। कितना होता है, तो 512 होता है। अब इन्हीं को हमको जोड़ना है। ये जो संख्या है इसके लिए हम 0 लिख देते हैं, ये जो संख्या है इसके लिए हम 0 लिख देते हैं। ठीक, अब इसी को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए 512 है, तो 512 में इकाई अंक ही तो हमको लिखना होता है जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। कितना लिखेंगे, 2। अब यहाँ पर जो हमारा कैरी बचता है, कितना बचता है, तो 51 बचता है। और 51 को हमको किस में जोड़ना है, तो इस संख्या में जोड़ना है। इस संख्या में जो है 51 को जोड़ना है, तो पूरे को जोड़ेंगे। ठीक है, 512 और 256 और 51 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो लास्ट में हमारा जो निकल के सामने आएगा 9 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 6 2 8 1 9 ही तो आएगा। तो यहाँ पर लास्ट में हमारा 9 आएगा। ठीक, अब हमारा जो कैरी बचता है, ठीक, जो कैरी बचेगा हमारा वो इसमें बचेगा। तो इसमें जो बचेगा उसको हम जोड़ेंगे, यानी कि इसको आप जब जोड़ लेंगे तब आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। ये 128 है, ये 256 है।
तो इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो लास्ट में हमारा 5 आएगा। तो ये 5 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा कितना निकल के सामने आता है 64। तो 64 में जो है हम क्या करेंगे, जो हमारा कैरी बचा रहेगा उसको हम जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 110। ठीक है, 64 में जो हमारा कैरी रहेगा उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110। और यही जो है हमारा क्या होता है, जो है क्यूब होता है किसका, तो 48 का। आप मोबाइल में काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो हमने इसको काउंट किया है, इस वजह से हम आपको कंफर्म बता रहे हैं कि यही आपका आंसर होता है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है। पहली ट्रिक में 92 का जो है क्या करना है, घन निकालना है। ठीक, 92 का घन निकालना है। वैसे आप समझ गए होंगे, 2 ही अंक का सभी है, तो वैसे ही करना है जैसे हमने आपको बताया। तो चलिए नॉर्मली देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे। 9 9 81 होता है, 2 दूनी 4 होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो है 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 729 होता है। 9 9 81 9 729। ठीक, और 2 का जो है क्यूब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, ये लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 81 दूना क्या होता है, तो 81 दूना 162 होता है, 162 लिख देंगे। और 4 9 क्या होता है, तो 36 होता है, 36 भी लिख देंगे। अब यहाँ पर इनका और इनका 2 गुना करना है, तो 162 दूनी 324 होता है, तो यहाँ पर जो है 324 लिख देंगे। ठीक, और 36 दूना क्या होता है, तो 72 होता है, ये भी लिख देंगे। और यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ भी 0 लिख देंगे। अब इन्हीं को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 है क्योंकि संख्या सिंगल ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 8। और 36 और 72 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जो है 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108। 108 में क्या होता है, 8 होता है, कैरी 10 होता है। कितना होता है, 10। 10 हम इसमें जोड़ेंगे 162 324 में। ठीक, इनको जब जोड़ेंगे तो हमारी जो संख्या आएगी, ठीक, 4 2 6। ठीक, 4 2 6, ये हमारी 6 हो गया। ठीक, और 6 2 8, यहाँ 8 हो गया, और यहाँ 3 1 4 हो गया। ठीक, और 10 हमारा कैरी है तो 496 हो जाएगा। तो यहाँ हम 6 लिखेंगे, और जो है जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, यानी कैरी बचेगी, वह 49 बचेगा। 49 को जो है किस में जोड़ देंगे, तो 729 में जोड़ देंगे। तो 729 में 49 जोड़ेंगे तो 778 आएगा। तो यहाँ पर 778 लिख देंगे। तो 778 688, यही हमारा जो है क्या आएगा, क्यूब आएगा। किसका, तो 92 का आएगा। आप जो है काउंट करके देख सकते हैं। ठीक, तो यह हमारी पहली ट्रिक थी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और आपके लिए हम एक जो है प्रश्न देते हैं, 63 का जो है क्यूब निकाल कर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन कमेंट करता है। चलिए हम दूसरी ट्रिक पर आते हैं। पहली ट्रिक कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। दूसरी ट्रिक पर आते हैं तो देखिएगा आपको कौन सी पसंद आती है, आप जान सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 16 का। तो 16 का जो है क्या निकालना है, घन निकालना है। तो यहाँ 16 और यहाँ पर क्यूब कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो स्क्वायर हमने बताया था उसी के जरिए जैसा ये भी है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ये 2 नंबर अलग हैं, 1 और 6। 1 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 16। ठीक है, तो 6 का नम 6, 3 का 18, 18 जो है 16 में कितना होता है, तो 288 होता है। कितना होता है, 288। ये निकल के सामने आ गया। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये संख्या है अलग अलग, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा। 6 का क्यूब क्या होता है, तो 216 होता है। कितना होता है, 216 होता है। तो 10 तक तो आपको जानकारी होनी चाहिए क्यूब की, कम से कम। वो नहीं पता है तो याद कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारी संख्या है 1 2 1 6, ये संख्या है ना, इसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, ये लिख दिया। अब यहाँ पर 288 को हमको इसी में जोड़ देना है। ये आखिरी की जो संख्या रहेगी यानी इकाई का अंक, इसमें हमको कोई संख्या नहीं जोड़नी है, इसको छोड़कर ही जोड़ना है। तो अब यहाँ लिख देंगे 8, यहाँ लिख देंगे 8, यहाँ लिख देंगे 2। अब इसी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6, ये आ जाएगा 8 1 9, ये आ जाएगा 8 2 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4, ये आ गया हमारा। ठीक है, कितना 40 96। 16 का जो है क्यूब कितना होता है, तो 40 96 होता है। आप काउंट करके चेक कर सकते हैं। ठीक, ये संख्या में जो है किसी संख्या को नहीं जोड़ना है, ये आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक, आप इसमें गलती करेंगे तो जान लीजिए आपका गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा जो प्रश्न हमारा 32 का है, इसमें हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो चलिए क्यूब कर लेते हैं। तो 32 में जो है क्या करेंगे, इनका अलग अलग जो है घन निकालेंगे। तो देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होता है इसका घन। ठीक, 2 का क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 32। ठीक, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, और 18 32 में कितना होता है, तो 576 होता है। कितना होता है, तो 576 होता है।
3 दूनी 6 3 18 और 32 हम में, ठीक 576 होता है। अब यहाँ पर देखिए इसको हमको जोड़ना है, तो यहाँ पर देखिए हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं। यदि ये संख्या जो है कितनी आती है, एक संख्या आती है या दो संख्या आती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको 3 संख्या में कन्वर्ट करना है। कितनी संख्या में, 3 संख्या में। तो यहाँ पर 3 संख्या जब हम बनाएंगे तो ये आगे 0 लगा देंगे, ठीक है, इधर नहीं 0 लगाना है क्योंकि ये प्लस में हो जाएगी संख्या, तो ये 8 ही है, ये आगे कितना भी 0 लगा दो। तो यहाँ पर जो है 8 के पहले आपको 0 लगा देना है। कोई भी संख्या हो, सिंगल हो तो उसके सामने 2 0 लगाना है, डबल संख्या है तो 1 0, ठीक है, 3 संख्या है तो कोई 0 कुछ नहीं लगाना है, ठीक है, वही संख्या ही फॉलो रहेगी। तो अब यहाँ पर हमारा कितना हो जाता है, तो 27 डबल 0 और 8 ये टोटल हो गया, और ये हमारा 576 आया है। तो इसको जो है एक संख्या ये छोड़ देंगे हम और फिर लिखेंगे 576। तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। अब इन्हीं को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 हो गया, ठीक, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, और यहाँ पर 7 5 12 की 2 हो गया, और 2 1 3 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 3। ये कितना आ गया, 32 768 आ गया। और यही हमारा जो है क्यूब होता है, किसका, तो 32 का होता है। आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट जरूर करिए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, और ट्रिक बताइए कौन सी ट्रिक ज़्यादा आसान लग रही है। तो यहाँ देखिए 92 का जो है क्या करना है, इस क्यूब करना है। तो 92 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है हम 92 पहले लिखते हैं और इसका क्यूब करते हैं। 9 9 81 9 729 होता है, आपको पता है। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, यह भी आपको पता है, जी हाँ पता है। अब यहाँ पर इन दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 92, ठीक है। तो 9 दूनी 18 त्रिक 54 54 92, ठीक है, 54 का 92 में गुणा करेंगे तो 49 68 आएगा। कितना आएगा, 49 68 आएगा। 9 दूनी 18 त्रिक 54 92, ठीक, इतना आएगा। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, बस इतना ही है, नहीं तो बहुत आसान ट्रिक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था सिंगल संख्या है तो उसके सामने कितनी 0 लगा देना है, 3। तो यहाँ 729 पहले लिखते हैं, ठीक, फिर 2 0 लगाते हैं, फिर 8 लिखते हैं। 8 के आगे 2 0 क्यों लगाया, हमने आपको बताया था कि इसको 3 संख्या में कन्वर्ट करना है। अब 49 68 हमको जोड़ना है और ये संख्या हमको छोड़ देनी है। अब यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे 9 और यहाँ पर लिखेंगे 4। अब इन्हीं को हमको जोड़ना है। अब यहाँ देखिए 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 की 8 हो जाएगा, और 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और ये 7 है ही। तो 77 86 88 कितना आ गया, 77 86 88। यही जो है 92 का जो है घन होता है, आप काउंट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। तो 112 का जो है घन हमको निकालना है। तो 112 का घन निकालने के लिए हमको इसको 2 संख्याओं में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 2 संख्या इसको डबल कर देंगे, इसको सिंगल कर देंगे, ठीक। आखिरी वाली यानी इकाई संख्या को सिंगल रखना है और एक दहाई और सैकड़ा को जो है डबल कर देना है, ठीक। अब यहाँ पर हम इनको घन निकालना है। तो 11 का घन क्या होता है, तो 1331 होता है। आपको याद ना हो तो याद कर लीजिए, ठीक। और जो है 2 का क्या होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, ठीक। तो ये आपको पता होगा। अब यहाँ पर हमको गुणा कर देना है, वही जो हम कर रहे थे। तो 11 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 112। अब यहाँ कैलकुलेशन बहुत भारी भरकम हो जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन तो होगा ही। तो 11 दूनी 22 और 22 3 क्या होता है, तो 66 होता है, ठीक। तो 66 गुणे 112 हम जो है सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा 7392। क्या आएगा, 7392 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमको ये 0 ऐड कर देना है, हमने आपको बताया था सिंगल है तो इसको ट्रिपल कर देना है। तो इसमें जो है हमको कितनी संख्या ऐड करनी है, तो जो है ये जो हमारी संख्या है 1 3 3 1 0 0 8, इसमें हमको जोड़ना है इस संख्या को छोड़कर 73 92। तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ पर जो है लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 7, ठीक। अब इसको हमको जोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर 7 3 10 की 0, ठीक, हासिल 1 3 1 4 और यहाँ पर 1, ठीक। ये इतना कितना हो गया 140 49 28 कितना आ गया 140 49 28। यह जो है हमारा किसका घन होता है, तो 112 का होता है, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है 485 का। तो आप 999 तक का निकाल सकते हैं इस ट्रिक्स के माध्यम से। तो वो यहाँ पर हमको
भारी भरकम संख्या नहीं लेनी है, एक हम केवल बताना चाहते हैं 485 का ध्यान दीजिए। तो 485 का घन निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे 485, ठीक। यहाँ पर जोड़े बनाएंगे, एक सिंगल एक डबल। तो यहाँ 48 का जो है क्या होता है घन कितना होता है, तो भैया 48 का घन हमने पहली ट्रिक में बता दिया था 110 होता है, ठीक है। 110 592 होता है, कितना होता है 110 592 48 का घन होता है। और 5 का जो है घन क्या होता है 55 25 5 125 होता है, कितना होता है 125 होता है। ये 3 संख्याएं हैं तो इसमें हमको जीरो ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, तो 48 गुणे 5 गुणे जो है 3 गुणे 485 करना है, ठीक है, गुणे 485। अब यहाँ पर इसको हमको भाई सॉल्व करना है। तो ये जो हमारा निकल के सामने आएगा आंसर 34, ठीक है, 92 और 00 इतना आएगा गुणा करने पर, ठीक। भारी संख्या लिया तो भारी आंसर तो आएगा ही, ठीक। अब ये जो संख्या आई है इसमें हमको जोड़ना है, ये जो संख्या ये और ये संख्या इसमें जोड़ना है। तो ये संख्या हम छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं ये 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर 4 हो गया और फिर यहाँ पर जो है 3 हो गया। अब इसी को हमको जोड़ना है, ठीक है। किसको जोड़ना है, इसी को जोड़ना है। तो अब ध्यान दीजिए ये 5 हो गया हमारा और यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, 9 दूनी 18 की 8 हो गया, हासिल 1 हो गया, 5 और 9 1 10 की 0, हासिल 1 3 1 4 हो गया। और ये जो है हमारा 11 पहले से ही है। तो ये हमारी संख्या निकल के सामने आई है, ठीक है। क्या 114 084 114 084 125 ये हमारी संख्या है। 114 084 25 हमारी जो है 485 का, किसका 485 का जो है क्यूब है। तो अब बड़ी संख्या लिए हैं तो बड़ा आंसर आ ही गया, ठीक। तो यह जो है हमारा 2 ट्रिक था। दोनों ट्रिक में आपको कौन सी ट्रिक पसंद आई, पहली या फिर दूसरी, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और आपके लिए जो है जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ वह 28 का जो है क्यूब दे रहा हूँ दूसरी ट्रिक के माध्यम से, ठीक। आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो कैसा लगा या ट्रिक कैसी लगी वह भी कमेंट करिए, और पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।